शुरू करें। शंकया भक्षिता सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं यया भक्षिता सा शंका तस्यै श्रीमाशुतोषांवर्यै नमः। तस्यै श्रीमाशुतोषांवर्यै नमः। तस्यै श्रीमाशुतोषांवर्यै नमः। बोले माशुतोषांबरी जी की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, सर्वश्री आशुतोषांबर महाराज जी की जय। आदरणीय भगवत प्रेमियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी परम पूजनीय परम वंदनीय हमारी गुरु माँ आशुतोषांबरी 28 जनवरी समय प्रातः 4:33 पर निर्विकल्प समाधि में चली गई। माँ अभी भी निर्विकल्प समाधि में ही है। ये तो महापुरुषों का, संतों, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठों का आभूषण है। और माँ ने स्वयं अपनी वीडियो में बात कहा है कि महापुरुष जब समाधि में जाते हैं तो उनके लिए अत्यंत ही उत्साह का और हर्ष का विषय होता है। यदि वो भगवा धारण किए हैं, संत के वेश में समाज को, मानवता को प्रकाश प्रदान कर रहे हैं, उन्हें ईश्वर प्रदान कर रहे हैं, तो समाधि में वे ही जाएंगे, क्योंकि ये समाधि का जो मंत्र है वो उन्हीं को पता होता है। वो उस विज्ञान को वही जानते हैं। जैसा कि सभी लोग समय समय पर समाधि में गए, कार्य को पूर्ण करने से पूर्व महात्मा बुद्ध समाधि में गए और योगानंद महाराज भी समाधि में गए, रामकृष्ण परमहंस जी समाधि में गए। यूँ तो महापुरुष सदा समाधि में होते ही हैं। सविकल्प समाधि में वे सदैव रहते हैं। निर्विकल्प समाधि में जिस स्थिति में उनका ये देह से तारतम्यता बिल्कुल शून्य हो जाती है, ऐसी स्थिति को निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि कहते हैं। और हमारी गुरु माँ आज 19वां दिन है, वो निर्विकल्प अर्थात निर्बीज समाधि में है। और इस निर्बीज समाधि में होते हुए माँ के जो दिव्यता है, अलौकिकता है, वो मैं स्वयं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। हमारी माँ का पावन पवित्र देह उसी तरीके से रखा हुआ है और माँ के शरीर की जो दिव्यता है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, कांति बढ़ती चली जा रही है। वो मैंने जो वेदों में मैंने अध्ययन किया है, जो अन्य पुराणों में मैंने पढ़ा है, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब योगी पुरुष गहन समाधि में जाते हैं तो उनका देह पुष्प की भांति कोमल, पुष्प की तरह हल्का और बिल्कुल सुगंध, ऐसा शीतल पावनता झरती है। वो मैं अपने गुरु माँ के दिव्य शरीर की रश्मियों को देखकर लाभान्वित हो रहा हूँ और ये मेरे लिए गौरव का विषय है। और माँ के वचन पूर्णतः सत्य सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा है वे लौट करके निश्चित रूप से आएंगी, क्योंकि विश्व शांति का विहंगम स्वप्न जो परम पूजनीय परम वंदनीय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का देखा हुआ है, वह अभी पूर्ण नहीं हुआ है। और सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने ही अपने अनंत सत्संगों में, भजनों में ये बात कहा है। महाराज जी ने खुद कहा है कि नारी शक्ति नवयुग लाएगी। महाराज जी ने एक बड़ी दिव्य शांति महोत्सव में पंजाब की धरती से महाराज जी ने कहा था। किसी ने पूछा महाराज जी से कि महाराज जी क्या यह शक्ति प्रदर्शन है? महाराज जी ने कहा नहीं, यह शक्ति दर्शन कह सकते हैं, किंतु समय आने पर हम शक्ति दर्शन करवाएंगे। ये मेरे पूज्य गुरुवर का वचन है। और माँ आशुतोषांबरी जो गुरु माँ है हमारी, वे स्वयं साक्षात शक्ति स्वरूपा है। यह सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने अपने भजनों में, अनंत भजनों में ये बात लिखा है। ये वही माँ है। और माँ जो है उनका पता कैसे जान सकता है शिष्य? उसका मार्ग केवल और केवल एक मार्ग है, वो है ज्ञान का मार्ग। ज्ञान गम्यम
हृदय सर्वस्य विष्टितम, क्योंकि जो हृदय के भीतर जो बैठा हुआ है वो वही बता सकता है कि ये माँ है, अन्यथा कैसे जान पाओगे। एक बार की बात है कि एक गांव में एक हाथी आया। उस हाथी को देखने के लिए पूरे गांव के लोग गए। उनमें से कुछ अंधे भी गए थे हाथी देखने के लिए। एक अंधे ने हाथी की सूंड पकड़ ली। उसने कहा हाथी रस्सी की जैसा होता है। एक ने हाथी का कान पकड़ा, उसने कहा हाथी सूप के जैसा होता है। एक ने हाथी का पैर पकड़ा, वो कहता हाथी खंभे के जैसा होता है। और एक ने हाथी का पेट पकड़ा, उसने कहा हाथी बॉल गेंद की तरह होता है। मूर्खों, हाथी की ये पहचान नहीं है। यह पहचान हाथी की इसलिए नहीं है क्योंकि हाथी की पहचान आँख वाला बता सकता है। जिसके पास वो आँख है, वो नेत्र है। नेत्र वाला व्यक्ति चिकित्सा करता है और चिकित्सा के बाद ये बताता है कि हाथी कैसा होता है। हाथी हाथी के जैसा होता है। और हाथी की पहचान क्या है? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा हृदय सर्वस्य विष्टितम, जो हृदय के भीतर बैठा हुआ है वह आपको बताएगा। वो आपको बताएगा कि माँ है तो कैसे, और ये माँ महाराज जी को समाधि से लाएंगी तो कैसे लाएंगी। इस विज्ञान को हमने सुन करके या कपोल कल्पना करके नहीं माना है। हमने इस चीज़ को बाकायदा अपने जीवन में आत्मसात किया है। हमने उस चीज़ को अपने जीवन में समझा है। तदोपरांत माँ ने हमें वो समाधि प्रदान की, वो ध्यान प्रदान किया और उस ध्यान की उच्च स्थिति में हमें माँ ले गई, जहाँ जाने के बाद हम आज इस बात को बड़े गौरव के साथ कह रहे हैं कि आप सभी लोग भी जाग जाएं, चेत जाएं। और जब जाग जाएंगे, चेत जाएंगे तो ही आप इस विज्ञान को समझ पाएंगे, क्योंकि ये विज्ञान भीतर का विज्ञान है, बाहर का विषय नहीं है। अध्यात्म को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। भगवान कहते हैं कि अध्यात्म ज्ञान जो है वह नित्य है, किंतु वह हृदय रूपी गुफा के भीतर है। वो हृदय रूपी गुफा के मार्ग को छोड़कर बाहर की अंधी दौड़ में अगर आप दौड़ते रहेंगे तो आपकी कहानी ठीक उसी तरीके से होगी। न मंजिल ही मिलेगी और न वो मौला मालिक ही आपको समझ में आएगा। कुछ भी आपको पता नहीं चलने वाला। इसलिए व्यर्थ के तर्क वितर्क को छोड़कर जो शब्दातीत है वह बुद्धि में नहीं समाता। उसकी लीला बड़ी अद्भुत हुआ करती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जब मैं प्रकट होता हूँ लीला से, न मैं विदुर सुरगणा न ऋषय न महर्षय। जब मैं प्रकट होता हूँ लीला से तो न देवता जानते हैं, न सिद्ध जानते हैं, न चारण जानते हैं, न कोई महापुरुष से जान पाता है कि मैं कब कहाँ प्रकट होता हूँ। फिर आप लोग तो साधारण मनुष्य हैं। छल, प्रपंच, कपट, झूठ, फरेब, पान मसाला, गुटखा, तंबाकू में लगे रहने वाले आप लोगों को समाधि का क्या ज्ञान है? आप समाधि के ऊपर विवेचनाएं देना शुरू करते हैं। समाधि के ऊपर विवेचना देने से पहले आप लोग खुद एक बात ध्यान में रखिए कि आप लोग कभी प्राणायाम तो करते नहीं हैं, सामान्य से योग करते नहीं हैं आप लोग। समाधि बहुत हाई लेवल की चीज़ है, बहुत उच्च चीज़ें हैं ये। इसके ऊपर विवेचनाएं देने से पहले चिंतन किया करो, सोचा करो आप लोग कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं। क्योंकि समाधि जो है ना वह उस महापुरुष का अलौकिक आभूषण हुआ करता है और उस आभूषण को वे धारण करते हैं जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, जो उस ज्ञान मार्ग को जानते हैं या फिर उनके शिष्य उनके वचन पर प्राप्त करते हैं। जैसे कि परम पूजनीय परम वंदनीय सर्वश्री आशुतोषाम्बर महाराज जी एवं माँ आशुतोषाम्बरी जी की अनंत कृपा से हमने उस चीज़ को, उस सत्य को प्राप्त किया है। आज के इस विचार में, सत्संग में मैंने यही बात रखना चाहा आप लोगों के समक्ष, क्योंकि काफ़ी समय से आप लोगों को मैं सुन रहा था, बड़े धैर्य के साथ सुन रहा था और सुनते सुनते मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल नर्सरी के भी विद्यार्थी नहीं। क्योंकि नर्सरी का विद्यार्थी जो होता है ना वो स्वीकार करता है कि क से कबूतर ही होता है। उसे क से और कुछ बढ़ाने लग जाओ वो नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसका लेवल उतना ही होता है। इसलिए आप लोग अपने स्तर को यदि आप विस्तृत करना चाहते हैं तो आप सर्वश्री आशुतोषाम्बर महाराज जी की शरण ग्रहण करें और
सर्वश्री महाश्वेतो सांबरी के समाधि दर्शन का और समाधि का लाभ प्राप्त करते हुए आनंद आश्रम में पधारें। जिस तरह से एक जिज्ञासु आता है, जिज्ञासु आकर अपनी जिज्ञासा को समन करता है, शांत करता है। ऐसा ही कुछ विचार थे आज के। इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देंगे। बोले माँ श्वेतो सांबरी जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।